देखो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है, मतलब कैसे हमारे शरीर में काम करता है। तो हार्ट देखते हैं यहाँ पे, हार्ट मीन्स क्या होता है, हृदय होता है। जो हृदय होता है तो यहाँ पे देखते हैं जो जैसे मछलियाँ हैं, तो मछलियों में जो हृदय होता है तो उसमें दो ही चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं, दो ही चेम्बर होते हैं। एक ऊपर वाला होता है एट्रियम जिसको अलिंद बोलते हैं, और नीचे वाला क्या होता है, निलय होता है। यहाँ पे क्या होता है, निलय होता है। तो इसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, तो दो ही चेम्बर होते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे हार्ट डेवलप होता चला जाता है। जैसे पहले पिसीज वर्ग था, मतलब मछली वर्ग था, तो उसमें दो ही चेम्बर थे। फिर उसके बाद जो एम्फीबिया थे वो भयचर आए तो उसमें 3 चेम्बर बन गए। फिर और आगे बढ़े रेप्टिलिया जैसे सरीसृप है तो उसमें 3 चेम्बर, और फिर उसके बाद क्या आ गया, एबी पक्षी वर्ग, तो वहां पे कितने चेम्बर थे उसके हार्ट में, 4 चेम्बर थे। और फिर उसके बाद मैमेलिया जो होते हैं स्तनधारी में हम लोग भी आते हैं। तो सभी जितने जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं ये जो मैमेलिया वर्ग है, इनका जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर का होता है। कितने चेम्बर का होता है, जो हार्ट होगा 4 चेम्बर का होगा। और हार्ट कैसी संरचना होती, जैसे हमारा हाथ होता मुट्ठी बंद करते हैं, ऐसे देखो तो ऐसे ही संरचना होती है। किसकी, हार्ट की। शरीर का सबसे बिजी पार्ट है कौन सा है, बॉडी पार्ट, तो हार्ट देखो हर समय अपना वर्क करता रहता है। क्या, हर समय। अगर ये कभी कहीं 1 मिनट के लिए रेस्ट ले ले तो तुम हमेशा के लिए रेस्ट ले लोगे, मर ही जाओगे। ये क्या करता रहता है, ब्लड की सप्लाई करता रहता है। यहाँ पे ब्लड आता है तो देखते हैं मतलब कैसे 4 चेम्बर जो होते हैं स्तनधारी में। तो देखो यहाँ पे हार्ट बना है, तो हार्ट में ये पूरा क्या है, हार्ट जिसको क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। ये हृदय है तो इसमें 4 चेम्बर, जैसे देखा जाए तो ऐसे ये हार्ट है तो इसको ऐसे बांट दिया गया, और फिर ऐसे, कैसे, ऐसे बांट दिया गया। तो जो ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर का, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को अलिंद। तो ये हो गया कैसा, राइट एट्रियम, मतलब दायां अलिंद। और ये कैसा है, लेफ्ट एट्रियम, इसको क्या बोलते हैं, बायां अलिंद बोलते हैं। क्या, ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम जिसको बोलते हैं, मतलब इधर देखते हैं तो ये दाहिना अलिंद होता है और ये बायां अलिंद होता है। नीचे आते हैं तो नीचे का पार्ट देखते हैं तो ये दोनों क्या है, वेंट्रिकल है जिसको निलय बोलते हैं। तो ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, मतलब ये दायां निलय और ये बायां निलय। जैसे हम देखते हैं मतलब हम लोगों का जो हार्ट होता है 4 चेम्बर का होता है, मतलब उसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो उसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 नीचे के निलय होते हैं। ये देखो यहाँ पे ऊपर के क्या है, अलिंद, और नीचे का क्या है, निलय। तो जो अब जैसे ऐसे हार्ट है लेफ्ट साइड में होता है का, लेफ्ट में, तो यहाँ पे होता है। तो उसको अगर ऐसे बांट दिया जाए तो ऊपर क्या है, अलिंद, और नीचे क्या है, निलय। अब उसको फिर से ऐसे बांट दिया गया तो जो इधर का पार्ट है तो इधर है, तो इधर दाहिना है तो ये दायां अलिंद हो जाएगा ऊपर का पार्ट। और इधर का देखते हैं तो इधर लेफ्ट होता है मतलब बायां, तो इधर बायां अलिंद होता है। और फिर सबसे नीचे क्या होता है, इधर नीचे का पूरा देखेंगे तो है तो निलय, लेकिन इधर का पार्ट जो जैसे बट गया है, इधर का पार्ट जो इधर का है तो ये कौन सा है, दायां निलय। और जो इधर का पार्ट है इधर का, इसको क्या बोलेंगे हम, बायां निलय। तो ये 4 कोष्ठक होते हैं। हमारा जो हार्ट होता है 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, मतलब 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है। तो देखते हैं कि कैसे मतलब काम करता है। और ये शरीर का सबसे बिजी अंग है, मतलब हर समय अपना काम करता रहता है, हर समय धक 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 चलता ही रहता है। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें हार्ट बीट ज्यादा होती रहती है। जैसे तुरंत जन्म हुआ है बच्चे का तो उसमें देखो हार्ट बीट बहुत ज्यादा, उसका हार्ट धक 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 चलता ही जाएगा। और जो होते हैं मतलब जो एडल्ट होते हैं उसमें आराम से धक 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 धक
धक चलता ही रहता है। तो उसमें जो हार्ट बीट होती है तो 72 मतलब 72, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 से 75। और जो छोटे बच्चे होंगे तुरंत जिसका जन्म हुआ होगा उसमें हार्ट बीट ज्यादा होती है। यहाँ पे लगा के देखो तो हिलता ही रहता है, तो हर समय वर्क करता रहता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ब्लड को पंप करता रहता है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो इधर का पार्ट है मतलब इसको ऐसे बांट लिया गया है, ऊपर का एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला पार्ट। तो ऐसे बांटा गया है इसको कट करके, और फिर ऐसे बांटा गया, फिर ऐसे इसको कट कर दिया गया। तो जो इधर का पार्ट है इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, जिसको क्या बोलते हैं, दायां अलिंद। क्या बोलते हैं, दायां अलिंद। इधर दायां अलिंद, और इधर देखो इधर क्या है, लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं बायां अलिंद। क्या बोलते हैं, बायां अलिंद। तो यहाँ पे क्या होता है, बायां अलिंद है। और इधर जो नीचे का पार्ट है ये है तो सभी नीले, दोनों क्या है, नीले। लेकिन यहाँ पे इसको देखो सेप्टम है, इसको कपाट मतलब अलग कर दिया गया। तो इधर का ये राइट वेंट्रिकल मतलब दायां निलय। क्या है ये, दायां निलय। और ये क्या है, बायां निलय। इधर का जो पार्ट है इसको बायां निलय बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारे शरीर का ब्लड होता है मतलब रक्त होता है तो कैसे आता है, इसके अंदर पंप होने के लिए कैसे आता है। तो यहाँ पे देखो जैसे सबसे पहले क्या है, जो हमारी शिराएं हैं मतलब पहले बताए थे जो पतली वाली शिरा होगी, फिर उससे और थोड़ा मोटी होगी, फिर और, तो वो क्या करती है, सारे अंग से जितना हमारे अंग हैं इन सभी से जो अशुद्ध रक्त है जिसमें ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित है, उसको लेके कहाँ पे आया है, यहाँ पे पंप होने के लिए। कहाँ पे, इधर से आया है। तो ये देखो क्या है, सुपर वेना केवा। इधर से जो वेन्स होती हैं, वेन्स जो ब्लड लाती हैं इसके द्वारा लेकर आती हैं, तो वहां पे लाके कहाँ पे छोड़ देती हैं, इसमें कहाँ पे सबसे पहले आएगा ब्लड, जो हमारा क्या है, राइट एट्रियम। क्या है, राइट एट्रियम या दायां अलिंद। सारा शरीर के अंगों का जो रक्त है कहाँ सबसे पहले आएगा, मतलब शिराएं जो लेकर आती हैं तो लेकर आएंगी तो सबसे पहले दायां अलिंद में आएगा। इधर डालेंगी तो सबसे पहले ऊपर क्या पड़ जाता है, दायां अलिंद। अब दायां अलिंद में जब आएगा तो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आके भर गया। फिर यहाँ पे कुछ कपाट लगे होते हैं जिसको बोलते हैं ट्राई, क्या बोलते हैं, ट्राई कस्पिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई कस्पिड बोलते हैं। क्या, ट्राई कस्पिड, ट्रिपल कपाट। ये ट्रिपल कपाट होता है। तो जैसे ऐसे है, ऐसे जैसे इसके ऊपर लोड पड़ता है, इसके ऊपर जैसे लोड पड़ेगा तो क्या होता है, ये ऐसे खुल जाता है। जब ऐसे खुलेगा, जब इधर से मतलब ब्लड आया ऊपर आ गया, तो जब ऐसे हैं ये जो ट्रिपल कपाट लगा जिसको ट्राई कस्पिड बोलते हैं। अब इस पे जो लोड पड़ता है ऊपर भर जाता है इस चेम्बर में, तो इस चेम्बर में जब भर जाता है तो यहाँ पे लोड पड़ेगा, ये लगा है ट्राई कस्पिड, इसको ट्रिपल कपाट बोलते हैं। जब जो चीज ऐसे है, ऐसे लंबी है, ऊपर से लोड पड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ब्लड यहाँ से कहाँ पे आ जाता है, ये जो दायां निलय, पहले कहाँ पे आया, दायां अलिंद में। दाएं अलिंद में आने के बाद यहाँ पे ट्रिपल कपाट में लगे हैं, तो फिर यहाँ से इसके माध्यम से इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। ये क्या है, दायां निलय। अब दायां निलय है तो ये क्या करता है, ये देखो ये जो कपाट लगे थे ये थोड़ा लंबे थे, तो जैसे ही नीचे गिर गया तो फिर से सट गए, थोड़ा लंबे हैं तो जब सट जाएंगे ऐसे, तो जब नीचे से दाब पड़ेगी तो ये खुलेंगे नहीं, ऊपर को नहीं खुलेंगे, और जब ऊपर से दाब पड़ेगा, प्रेशर लगेगा तो वैसे नीचे को खुल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, ऐसे जब फिर से दाब लगी तो यहाँ से ब्लड कहाँ पे चला गया, ये जो दायां निलय था, दायां निलय से होते हुए कहाँ पे, यहाँ पे जैसे ऐसे ऐसे धक 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 चल रहा है, ऐसे पंप कर रहा है, तो जैसे ऐसे खुलता है वैसे इसमें आके भर जाता है, ये डायस्टोल होता है। और फिर जैसे ऐसे दबाता है, इसको सिस्टोल बोलते हैं, जैसे दबाएगा वैसे ब्लड यहाँ से कहाँ पे, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है जिसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से
इधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब बाहर क्या, दो फेफड़े होते हैं, दो लंग्स होते हैं, एक राइट में होता है और एक लेफ्ट में होता है। जब यहाँ से पंप करेगा तो जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, फुफ्फुस धमनी जिसको बोलते हैं, इसके माध्यम से ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, हमारे लंग्स में, फेफड़ों में आ जाएगा। और जब फेफड़ों में आ जाएगा तो फेफड़ों में आने के बाद क्या होता है, वहां पे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया था, अशुद्ध रक्त आया था, और हम इधर से सांस ले रहे हैं, ऐसे सांस ले रहे हैं। तो जो सांस लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन कहाँ पे जाती तो हमारे फेफड़ों में ही है। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन गई और कहाँ मिल गई, इधर से जो ब्लड आया था, अशुद्ध रक्त आया था, और यहाँ पे फेफड़ों में आया, और यहाँ पे ऐसे सांस लिए, अंदर चली गई क्या, ऑक्सीजन, और फिर बाहर छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर चली गई। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया था वो तो फेफड़े में छोड़ दिया, तो हम जब बाहर को सांस लिए तो बाहर निकल गई, और जब अंदर को सांस लिए थे तो ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंच गई थी, यहाँ पे फेफड़े में। इधर जो फेफड़े होते हैं तो फेफड़े में, और फेफड़े में कौन बैठा है, पहले से ये क्या आ गया था, ये अशुद्ध रक्त आ गया था, तो यहाँ पे शुद्ध हो जाता है, कहाँ पे, फेफड़े में। किसके माध्यम से आया, इधर पल्मोनरी आर्टरी, मतलब फुफ्फुस धमनी से। और यहाँ पे जब शुद्ध हो गया तो शुद्ध होने के बाद फिर क्या करता है, फिर वो चल ही रहा है, वहां पे ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद क्या हुआ, किसके माध्यम से, ये जो इधर है क्या, पल्मोनरी वेन, इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिराएं। क्या है ये, फुफ्फुस शिराएं। जो फुफ्फुस शिरा है, इसके माध्यम से फिर से ब्लड कहाँ पे आ रहा है, हमारे हार्ट में आ रहा है। अब कैसा आ रहा है, शुद्ध रक्त आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन लेके आ रहा है, फेफड़े से ऑक्सीजन ले लिया, अब अंदर आ रहा है। तो अंदर किसके माध्यम से आ रहा है, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन, मतलब फुफ्फुस शिरा के द्वारा। अब देखो अंदर कहाँ पे आएगा, सबसे पहले जो बायां अलिंद है, क्या है, बायां अलिंद। अब बायां अलिंद में आएगा, बायां अलिंद में आने के बाद यहाँ पे जैसे लोड पड़ेगा तो यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे होता है बाइकप्सिड। क्या होता है, बाइकस्पिड। क्या होता है, बाइकस्पिड होता है, मतलब द्विकपाट होता है। यहाँ पे तो ट्रिपल कपाट था जिसको ट्राइकप्सिड बोलते थे, और यहाँ पे क्या है, बाइकस्पिड है जिसको द्विकपाट बोलते हैं। अब इसके माध्यम से क्या होता है, ब्लड इसके अंदर आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है, इसके अंदर, कहाँ पे, ये जो है बायां निलय। अब बायां निलय में इधर जो आ गया, लेफ्ट साइड में जो ब्लड अब चल रहा है वो कैसा है, शुद्ध है। तो हार्ट के जो बाएं सिरे में जो ब्लड आता है वो सभी कैसा होता है, शुद्ध होता है। अब यही शुद्ध जो ब्लड इसमें आ गया, यहाँ पे पहले बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद से बाइकप्सिड के माध्यम से इसके अंदर आ गया, फिर इसमें फिर से पंप हुआ। क्या हुआ, फिर से पंप हुआ, तो ये हमारे सारे शरीर के जो आर्टरी थी, धमनियां थी, क्या कर रही थी, ये हार्ट से ब्लड को कहाँ पे ले जा रही थी, अंगों की ओर। तो यहाँ पे फिर से पंप कर दिया, ये जब इसमें भर गया तो फिर से पंप कर दिया, और सारा ब्लड किसमें, जो धमनियां थी, धमनियां लेके कहाँ चली गई, सारे अंगों में बांट दी, ऑक्सीजन वाला फिर से लेके अंगों में चली गई। तो ऐसे जैसे चलता रहता है, ये ऐसे है, हार्ट मान लो ऐसे खुला है, तो जब खुला है तो ऊपर से ब्लड आ ही रहा है, तो इसको बोलते हैं, जब खुला है तो डायस्टोल बोलते हैं। जैसे ऐसे दबाएगा, फटाक से ऊपर निकल जाएगा, कहाँ निकल जाएगा, कुछ इसमें जो अशुद्ध है वो तो इसमें चला जाएगा, और जो शुद्ध इसमें भरा था वो मतलब धमनी के द्वारा शरीर के अंगों में चला गया। फिर से ऐसे खोला तो यहाँ पे जो अशुद्ध आ रहा था वो फिर से यहाँ पे इसके अंदर भर गया आके, और इधर से जो शुद्ध आया वो इसके अंदर आके भर गया। तो ऐसे चलता रहता है, ऐसे थक पक। तो इसके अंदर जब आला लगाते हैं जिसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता रहता है, लब डब होता रहता है। उसमें जो आवाज कान में सुनाई देती, जो आला लगाते हैं तो यही सुनाई देता है, यही हार्ट बीट ऐसे ही करता रहता है, तो वही लब टप सुनाई देता रहता है। तो इसमें मतलब अब देखो हार्ट में जो ब्लड था 2 बार आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेशन। मतलब एक बार इधर आया, फिर निकल के कहाँ चला गया, लंग्स में, फेफड़े में चला गया, और फेफड़े से फिर से हार्ट में आया, तो 2 बार इसमें चक्कर लगाया, तो इसीलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण बोलते हैं।
तो देखो कैसे कैसे मतलब, और ये मतलब नीचे कोई चीज है जो यहाँ पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, नीचे ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे थोड़ा मोटा कपड़ा लगाएंगे, ऐसा ना हो कि झोले में कुछ भरे हो फक से फट जाए, नीचे सब गिर जाए। तो यहाँ की जो मांसपेशियां होती, मसल्स होती नीचे की, वो ज़्यादा मजबूत होती, ज़्यादा मोटी होती। तो ये समझ में आया होगा कि कैसे हार्ट हमारा काम करता है। और जब हार्ट बीट मतलब सही नहीं चल रही होती है, तो मतलब हार्ट बीट को सही करने के लिए, मतलब उसका रेगुलेशन रहे, तो लगाया जाता है क्या, पेसमेकर। पेसमेकर क्या करता है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है, मतलब आराम से जितना चलना है उतना ही चले। कहीं पे देखो शेर को देख लिए तो धक 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 होने लगा, या कहीं जा रहे हो और बाइक एकदम सामने आके निकाल दिया तो तुम बहुत ज्यादा डर गए, तो वहां पे देखो कितना हार्ट बीट बढ़ जाती, बहुत धक 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 होने लगता है। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमारे हार्ट में, तो इसका क्या कराया जाता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मतलब हृदय के जो हृदय संबंधी कोई भी रोग होते हैं तो उनको मतलब जांच करवाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ईसीजी। और देखो क्या होता है, जो मतलब बीपी होता है, बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर, तो ये कितना होता है, 120/80। जो सामान्य व्यक्ति होता है जिसमें कोई बीमारी नहीं है, वो कितना होगा, 120/80। ये क्या होता है, ये लिखा होता है mmHg। एचजी क्या होता है, ये होता है पारा। जैसे देखते हो जो बीपी मापते हैं तो यहाँ पे कस के बांधते हैं, और बांधने के बाद वो एक और होता है जिसको बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, जिसमें ऊपर को पारा चढ़ता रहता है। ऐसे यहाँ पे कस दिए कि बीपी माप रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको दबाते से सक दबाते हैं तो पारा ऊपर उठता चला जाता है। अगर जो होता है क्या, सिस्टोल, ये 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, तो इसमें अगर इससे ऊपर हो जाएगा 120 और जो 80 दिया गया 80, ये डायस्टोलिक है। अगर इससे ऊपर हो जाता है, इतना है बीपी, कितना, इतना, तो इतना तो नॉर्मल व्यक्ति का होगा जिसमें कोई बीमारी नहीं। अगर इससे ऊपर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। और अगर इससे कम होगा 120/80 से, अगर इससे कम हो रहा है तो क्या होता है, बीपी लो होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये इतना समझ में आया होगा कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, और ये भी समझ में आया कि जो बीपी है, बीपी को किससे मापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, उसके द्वारा मापते हैं, जो यहाँ पे कस के बांधा जाता है उसी को बोलते हैं। और जो हृदय की जांच होती है उसको क्या बोलते हैं, ईसीजी। क्या बोलते हैं, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, तो इतना समझ में आया होगा कि कैसे मतलब जो ब्लड है कैसे मतलब ऑक्सीजन लेता है, और लेने के बाद फिर से शरीर के अंगों में चला जाता है, तो हमारा हार्ट मतलब कैसे काम करता है। ठीक।